हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग लेकर। मॉर्निंग में वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, व्यस्तता की वजह से, बिज़ी थी मैं उसके वजह से। और आप सभी को वट सावित्री की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है आज रात। उनकी उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपको लेकर क्या है। एक सेकंड, मैं चेक कर रही थी क्या ये माइक मैंने ठीक से लगाया है। वेट। हाँ, ठीक है। मुझे लगा मैंने माइक लगाया ही नहीं है। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स चेक कर लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज रात आपको लेकर। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। और एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना आप चाहो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो तो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आपकी रीडिंग मैं करूँगी तो मेरे साथ एनर्जी अलाइन होना ज़रूरी है। सेकंड, आप अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस रहे। और आपको क्या करना है, फोर्थ, अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है या उनके फोटोज़ को देखना है और उनकी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट हो जाना है। तो चलो देखते हैं जो भी इंसान है, ये पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, जो भी है, इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस पर्सन के थॉट में, इस पर्सन की एनर्जी में, लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, या आज पूरे दिन उन्होंने आपके बारे में क्या महसूस किया, क्या फील किया। लेट्स सी, ठीक है, पूरे दिन क्या फील किया और लेट नाइट थॉट्स क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। पूरे दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या थी आज? आज पूरे दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या थी? गिल्ट। कुछ तो हुआ है आपके पर्सन को। और क्या थी? और आज, हाँ, शनि जयंती भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स, एग्जिस्टिंग, सिर्जोफेनिया। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, टेबल भी आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आज ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और आपको मैंने बोला भी था कि मेरे फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है। तो आज वहाँ पे वीडियो इस वजह से भी नहीं बना पाई, काम की वजह से, क्योंकि काम चल रहा है ना ऊपर, तो वीडियो नहीं बन पाई। चलो, टोटलिटी, क्रिएटर, हीलिंग एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है करेज का कार्ड। ठीक है, तो नंबर्स हम देखते हैं क्या निकल कर आया है। नंबर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइव, फाइव नंबर, 7, 2, 8, हाँ, एंड 1, यही नंबर ज़्यादा निकल कर आए हैं। 5 दो बार है, 7 दो बार है, 8 दो बार निकल कर आया है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और राशियों की बात करें तो राशि वी हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, में सिंह धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। लियो साइन, सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। और क्या है जो यहाँ पर मिसिंग है? नहीं, यहाँ पे सभी राशियाँ हैं गाइज। अगर मैंने नहीं भी बताया है जो राशि, उसको भी आपको कंसिडर करना है। वैसे भी राशि अनुसार ये रीडिंग नहीं है। एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए आपके पर्सन के साथ। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। फर्स्ट कार्ड हमें मिला है गिल्ट का। आज पूरे दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या थी उनकी एनर्जी? तो उसके लिए गिल्ट है। प्लीज़ एंजल्स मुझे क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में आज पूरे दिन ये गिल्ट क्यों था और किस बात को लेकर वो गिल्टी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, गिल्ट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों थी आज पूरे दिन, उन्होंने गिल्ट क्यों महसूस किया, क्यों महसूस किया। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई।
गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि महसूस किया। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ आपके पर्सन ने क्यों गिल्ट फील किया। 7 नंबर अगेन मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 7, 8, 1 यही नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड वी हैव अभी 9 का भी कार्ड। हो सकता है कि आप किसी एयर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जीज आता है, बहुत ओवर थिंकर है ये पर्सन, कुछ भी बोल देता है ये इंसान, काफ़ी ब्लंट है ये पर्सन, एंड ये काफ़ी प्रैक्टिकल सोच का भी इंसान है। इमोशनली आपको ये पर्सन बहुत कम दिखेंगे, आप इसको बाहर से पत्थर दिल इंसान, इसकी बात से आपको लग सकता है। लॉजिकल माइंडसेट के बेसिकली ये पर्सन है। और हाँ, इस व्यक्ति का मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, जनरली ऐसे लोग तब हो बन जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ना बहुत सारे कार्मिक्स लेसन मिलते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो उनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली अनहिल्ड एनर्जीज होती है, जो अब इंसान खुद को हील नहीं कर पाता है, जब इंसान चीज़ों को नहीं समझता है। जैसे कि आपको पता है, जो भी लोग स्पिरिचुअल है, अगर आप रीडिंग्स देखते हैं, जो भी अगर आप मतलब चीज़ों को फॉलो करते हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगा, अगर आपको भगवान में बिलीव है, कि जो भी चीज़ आपके जीवन में हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। चाहे अच्छा हो रहा है तो वो भी आपके कर्मों का ही फल है, ठीक है। वो भी आपके ही कर्म है जो आपने उसको हासिल किया है, और अगर बुरा हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होता है, क्योंकि भगवान की कोई पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन जो गिल्ट फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे या कर रही थी, वो इस चीज़ को लेकर कर रहे थे। इन्होंने आपको कोई बात ऐसी बोली है जिसको सोचकर इनको आज खुद बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था, ठीक है। कोई भी बात, ठीक है, चाहे वो आपके कैरेक्टर को लेकर है, आपके बात करने के तरीके को लेकर है, कुछ भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई ऐसी बात बोली है इस पर्सन ने जिसने आपको भी बहुत हर्ट किया है, बहुत आपको बुरा महसूस कराया है। अब देखो, आपने बुरा महसूस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इस व्यक्ति को वो बात, वो चीज़ पूरे दिन इस व्यक्ति के दिमाग में चल रही थी, और उसको सोचकर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। कि कई बार होता ना कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ भी ऐसे हर्टफुल वर्ड बोल देता है। ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि इंसान जब भी गुस्से में होता है वो सामने वाले को ना नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिसको सुनकर सामने वाला चुप हो जाए, है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा था कि ये चीज़ उनको बोलनी नहीं चाहिए थी, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनको खुद अंदर ही अंदर गिल्ट दे रही है, जैसे ये बात उनको ही परेशान कर रही है, उनको ही खाई जा रही है। ये एनर्जी आप में से किसी के पर्सन को है के अंदर मुझे दिख रही है। आज पूरे दिन कहीं ना कहीं आपको जो व्यक्ति ने बोला है, या आपके बारे में अगर मान लो इस व्यक्ति को लेकर कोई गलत सोच आ गई थी ना, आपको लेकर वो कोई इंटेंशन इनके गलत थे, या कोई इनको आपके खिलाफ भी कर दिया था, या उसके वजह से भी इन्होंने आपको लेकर गलत सोचा है, तो उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी की एनर्जी में ये पर्सन थे। मोरालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मोरालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। भाई, ये पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये पर्सन, इनको पता है जो भी इन्होंने किया, ऑब्वियसली ये तो पर्सन फील कर ही रहे हैं या कर ही रही हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे इस वजह से चेकआउट करते हैं, वो आपके सिचुएशन को, आपके करंट रिलेशनशिप को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, या मे बी अगर आप लोग कोई नया पोस्ट डाल रहे हो, कुछ नया अपडेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ही मिलेगी। डायरेक्टली अभी आपसे बात तो कर नहीं रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही नज़र रखते हैं, पल पल की खबर में भी ये पर्सन चाहते हैं। और मेन रीज़न यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप का स्टेटस जानने की पर्सन कोशिश करते हैं, कि अभी भी आप सिंगल हो, या आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, या क्या है। क्योंकि मे बी अगर आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि आप भी इनको, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप भी इनको ये सब चीज़ें ना बताओ,
ठीक है। तो आपके पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें उनको आपके अकाउंट को देखने से, आपके अकाउंट यानी सोशल मीडिया को देखने से पता चलेगा। मे बी आपके ट्रू कॉलर को चेक करते हैं, कितनी देर आप बात करते हो, कितने देर तक आप ऑनलाइन रहते हो एंड एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वाई वी हैव पॉलिटिक्स एनर्जी हियर। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ये व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पॉलिटिक्स क्यों है, पॉलिटिक्स क्यों है? द हैंग्ड मैन। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है। पास्ट में शायद इस पर्सन ने आपको बहुत फेक प्रोमिसेस किए हैं, पॉलिटिक्स खेला है, माइंड गेम्स खेले हैं, ये एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर ना इस वक्त भी उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो कुछ माइंड गेम खेल कर, कुछ पॉलिटिक्स खेल कर आपके साथ कनेक्ट हो पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पॉलिटिक्स खेलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको आपके साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई ऐसी फेक बातें करके आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट होंगे। अपने आप को शायद ये पर्सन विक्टिम दिखाएंगे, या ये पर्सन कुछ ऐसा प्रेजेंट करेंगे जो कि रियल नहीं होगा। लेकिन उनका मोटो या उनका मकसद मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, वो आपके साथ वापस से पैचअप करने का। तो यहाँ पे पैचअप करने के लिए आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो भी पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, कुछ तो भी गेम खेलना पड़ेगा, कुछ तो भी दिमाग लगाना लगाना पड़ेगा जिससे ये आपके साथ कनेक्ट हो पाए। यानी कि कोई बहाना, अगर सीधी कहा कहूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई बहाने की सोच में आपके पर्सन दिख रहे हैं कि किसी बहाने से, किसी तरीके से एक्सक्यूज़ लेकर ये पर्सन कनेक्ट हो पाए। अब ये बहाना कुछ भी हो सकता है, अपने परिवार का कोई न्यूज़ हो या आपकी फैमिली का कोई न्यूज़ लेने के लिए, कोई ऐसे भी न्यूज़ या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको बहाने लगाकर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करें। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि क्या अभी भी उनका कोई एक्सिस्टेंस आपके लाइफ में होगा? क्या अभी भी आपने कोई सामान उनका दिया हुआ, कोई चीज़ दिया हुआ आपने संभाल के रखा है? ये एनर्जी है कुछ लोगों की। एंड आपके पार्टनर को ये लगता है कि बिकॉज उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। अब इनजस्टिस देखो हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। इनजस्टिस मतलब देखो, इस व्यक्ति ने फेक प्रोमिसेस किए, माइंड गेम्स खेले, चीटिंग की हो सकती है, या फिर कई बार इनजस्टिस ऐसे भी होता है कि जो सामने वाले ने आपको प्रॉमिस किया उस चीज़ को पूरा नहीं किया, उस चीज़ को नहीं निभाया, है ना। तो ये भी एक तरीके से इनजस्टिस ही हुआ। अगर सामने वाले ने आपको पहले ये प्रॉमिस किया कि वो आपके साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे, दे विल फाइट फॉर यू, बट जब सिचुएशन आई तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये भी इनजस्टिस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे जिस व्यक्ति ने उनके साथ किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से गलत किया है, क्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उस व्यक्ति का कोई एग्जिस्टेंस है, होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, और बिकॉज़ आपके पर्सन को लगता नहीं है कि आपके जीवन में उनका कोई भी एग्जिस्टेंस होगा, या आप चाहोगे कि ये पर्सन आपके जीवन में आए। उसके रीज़न यही है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपको बोला है, जिस तरीके से आपको हर्ट करा है, जिस तरीके से आपको बातें सुनाई है, वो सब चीज़ें ऑब्वियसली आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप उसको भूल जाओगे या आप उसको लेट गो कर दोगे। आप ऐसे इंसान हो कि आप हिसाब बराबर करने वाले। ठीक है, प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत दी है तो नफरत दोगे। सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सिजोफेनिया की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये कन्फ्यूजन को बेसिकली क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी बता रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें सिजोफेनिया की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कई बार मुझे लगता है कि जैसा हम फैसला करते हैं या जैसा हम सोचते हैं, चीज़ें वैसी नहीं जाती हैं। और कई कई बार क्या, कुछ लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो जैसा प्लान करते हैं वैसा होता ही नहीं है, ठीक उसके विपरीत होता है या ठीक उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है,
यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि एक तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि क्या इनका ये कदम, यानी कि ये जो एक्शन होगा, क्या ये सही होगा, क्या ये राइट एक्शन होगा आपके पास वापस आना। अगर ये थॉट उनके मन में आता है, अगर वो एक्शन लेते भी है, तो क्या ये फैसला उनके लिए सही होगा या नहीं होगा। क्या आप उनका कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में टावर की एनर्जी दिख रही है। टावर जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बहुत नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है, बहुत बड़े बड़े झगड़े, इश्यूज़ को दिखाता है, बिट्रेल को, धोखे को दिखाता है, बहुत सारी बड़े इवेंट्स को दिखाता है जो कि आप दोनों के बीच में हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले के लिए वापस रिटर्न आना बहुत इजी है? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। और ये ही चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी कंफ्यूज कराती है। जैसे आपके पर्सन मान लीजिए एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, ठीक है, क्रॉस रोड पर है, एक तरफ आपके पास आ सकते हैं और दूसरी तरफ वो आपसे दूर निकल सकते हैं। और ये कंडीशन ये बताती है कि अभी दोनों को ही लेकर ठीक ठीक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दूर निकले, अगर आपसे दूर जाए तो भी ज़रूरी नहीं है कि इनके जीवन सही हो जाएगी, और अगर आपके पास रिटर्न आते हैं तो भी ज़रूरी नहीं होगा कि जो उन्होंने सोचा है वो चीज़ें सही हो पाए। द आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैं व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों है, लेट नाइट थॉट्स में आउटसाइडर क्यों है? द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक समय था, देखो, ये जो मैं कह रही थी कि एक समय था कि आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहते थे। एक समय था जब ये इंसान आपको ऐसा महसूस कराते थे जैसे आपके इसके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं रही। कभी आपको जानते भी नहीं थे, कभी आप दोनों का कोई कनेक्शन रहा भी नहीं है। मे बी आपके कॉल करने से आपको ब्लॉक कर देना या कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील करना, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा एहसास होना, ऐसा महसूस होना जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे पराया वाली फीलिंग देना, ठीक है, कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है मेरे जीवन में। आउटसाइडर की एनर्जी इस वक्त भी ये बता रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर है। अभी देखो, अगर आपने इस व्यक्ति को चेस करना बंद किया है, अगर अभी आप वैसे इजीली अवेलेबल नहीं है इस व्यक्ति के लिए, या अगर अभी भी आप कॉल किए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस पर्सन को वो आउटसाइडर वाली फीलिंग नहीं दे रहे हो। इस पर्सन को पता है कि आपको ज़रूरत है, आप उनके बिना पागल हो रहे हो, अभी भी आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो इस व्यक्ति को ये फीलिंग आने लगी कि अब आपने इस व्यक्ति को वो आउटसाइडर बना दिया है, मतलब वो अपनापन वापस छीन लिया है। अब आप इस व्यक्ति को, इस पर्सन को वो अपनापन नहीं दे रहे हो, या वो अपने वाली फीलिंग नहीं आ रही है। वो अपनापन जब तक रहता है तो क्या होता है कि हम जब मर्जी उस व्यक्ति के जीवन में जा सकते हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अपनापन ख़त्म हो जाता है, हम एक बात कहने के लिए भी झिझकते हैं, तो ये एनर्जी आपके पर्सन को डेफिनेटली आपके साइड से फील हो रही है, बिकॉज ये सब चीज़ें टावर की एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। कुछ ऐसा किया है जिसने आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से इस व्यक्ति से हर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति को, इनकी गलतियाँ इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दे रही है, यानी आप दोनों के बीच में जो एक लाइन क्रिएट हो गई उसको क्रॉस नहीं करने देगी। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, टोटालिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द हाई प्रेस्टेस। जो इंसान बहुत ज़्यादा खुद को शांत दिखाता है, आपने सुना है कि उस इंसान के माइंड में उतना ही ज़्यादा उथल पुथल होती है। जो इंसान चुपचाप बैठा है, ऐसा नहीं कि उसके मन में शांति है, उसके माइंड में पीस ऑफ माइंड है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, जो इंसान जितना शांत है, चुप है, कम बात करता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, उस व्यक्ति के माइंड में बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे टेंशन्स चल रहे होते हैं। और अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे इनके दिल और दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट होना। दिल आप हो, ठीक है, दिमाग में भी इनकी फैमिली है या बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग दोनों के बीच में एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है। अगर दोनों में से कोई भी हारता है तो कहीं ना कहीं
इनको लॉस होगा, इनको ही बुरा फील होगा या इनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी, होता है ना कि जब तक इंसान कहता है तब तक हम उसके इमोशंस को समझते हैं, लेकिन जब इंसान कुछ कहना बंद कर दे, रिएक्ट करना बंद कर दे, इमोशंस दिखाना बंद कर दे, क्या आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाओगे? जब कोई सीक्रेटिव बिहेव करेगा, क्या आप उसके इमोशंस को समझ पाओगे? तो जब आपके पर्सन को आपके इमोशंस नहीं समझ में आ रहे, तो इससे इस व्यक्ति के अंदर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, एक कन्फ्लिक्ट है जो कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। यही कन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, कई बार इंसान चुप इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है ना। और कई बार इंसान चुप इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने या ना होने से। तो अब आपके दिल में कौन सी वाली सिचुएशन है, कौन सी जगह है, ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं पता। या तो आप उनसे अभी भी नाराज़ हो, हर्ट हो, इसलिए आप साइलेंट जोन में हो, या तो आप मूव ऑन कर चुके हो और इस व्यक्ति को भूल चुके हो, इसलिए आप साइलेंस हो। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को अब लगता है कि पहले जैसे वो क्रिएटर थे, उन्हीं के हिसाब से रिलेशनशिप चलते, ठीक है, वो डिसीजंस लेते थे। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस भी हुए हैं। ईगो क्लैशेस मतलब आपकी कोई बात बुरी लग जाना इस पर्सन को, आपका कोई भी चीज़ इस व्यक्ति को बुरा लग जाना। अगर मान लीजिए आप इनके भले के लिए कुछ कह रहे हैं, तो ये पर्सन ऐसे एनर्जी में मुझे एक्चुअली दिख रहे हैं जो कि ये ऐसे लोगों को एडवाइस भी अगर आप दोगे तो ऐसे लोगों को ऐसा फील होता है कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है, या इसको लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है। छोटी बड़ी बात पर प्राइड में आ जाना, ईगो क्लिक कर जाना, ठीक है, ऐसा मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। और जब ऐसे लोग ईगो में आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो लोग अपना रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपकी कोई बात इस व्यक्ति को बुरी लग गई है, या कोई ईगो क्लैशेस या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये पर्सन जानबूझकर अभी आपके साथ सिचुएशन को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। यस, ये पर्सन ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली अपनी अहमियत दिखाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपने आप को हील करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। यस, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हील कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को हील कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बता रहा है कि हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही आपके पर्सन बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान खुश है ना। और अगर कोई इंसान आपको बाहर से दुखी दिखे तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से मतलब आई मीन टू से कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। और कोई इंसान दुखी है आपके सामने तो ज़रूरी नहीं कि सच में वो दुखी है। समझ रहे हो? कई बार लोग विक्टिम प्ले करते हैं, कई बार लोग अपने आप को दुखी परेशान दिखाते हैं सिंपैथी के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को छुपाते हैं। ये पर्सन ना अपने ये फीलिंग्स को छुपाते हैं, नाइटमेयर्स, ये डर, ये फेलियर्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके सामने एक फेलियर की तरह अपने आप को देखते हैं। या इस व्यक्ति को, जो मैंने आपको बोला कि गिल्ट है, ये भी एक गिल्ट की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गिल्ट का कार्ड सबसे पहले हमारे पास निकल कर आया है, जो कि ये कार्ड भी गिल्ट को बता रहा है। ये पर्सन की एनर्जी अगर आप देखोगे तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन इस वक्त बुरा फील कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन को एक्चुअली में लव की, हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो इस चीज़ को शो नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे। वी हैव पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेशेंस की एनर्जी, द फूल एंड एम्प्रेस। मे बी आपस से कुछ लोगों ने अब अपने अंदर धैर्य या पेशेंस बांध लिया है कि भैया अब तो
मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं भी देखती हूँ या मैं भी देखता हूँ कब तक ये इंसान मेरे पास आएगा, कब तक ये इंसान खुद मेरे सामने आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जो भी लोग धैर्य रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, हील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ पे स्टक नहीं है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता है कि यूनियन निकलता है तो यूनियन किसी का होता नहीं, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, बातचीत होती हुई भी दिख रही है, तो किसी ना किसी के तो देखो बात हो गई है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सभी की बात हो जाए तो फिर तो मैं भगवान हूँ, कल से मेरी पूजा करना शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एनर्जी रीड करती हूँ। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, ज़रूरी नहीं कि सबकी एनर्जी है, लेकिन चाहत क्या होती, सबकी हो जाए। मैं खुद चाहूँगी कि आप सबकी हो जाए, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बेटर है ना। तो यहाँ पर आप जाके इस एनर्जी का मतलब भी आप खुद रीड कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। तो जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि कम्युनिकेशन रिसीव होना, बातचीत होना या एक फ्लो आना। ठीक है, फ्लो आना और जल्द ही, अब तक पेशेंस रखा है तो अब चीज़ें जो है ना वो जल्दी होने वाली है। लेकिन अभी आपको ये सोच में नहीं रखना है कि जल्दी हो जाए, जल्दी बोला तो जल्दी हो जाए, तो ऐसे आपको नहीं रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मैं व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में करेज क्यों है। आपके पर्सन खुद आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हिम्मत जुटाकर कम बैक करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा इस व्यक्ति के लिए भी आपको फेस करना, आपको सामना करना, आपसे बात करना, आपके सामने अपना प्रपोजल रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत हिम्मत जुटाकर आपको फेस करेंगे। उनको पता है कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स का भी इनको सामना करना पड़ सकता है, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पर्सन को लगता है कि ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, तो इट्स बेटर है कि वो आपके साथ यूनियन कर ले, आपके पास वो वापस आ जाए। ओके, सो यस गाइस, ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी आपके लिए। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है, कुछ भी अगर आपके साथ कनेक्ट होता है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और एनर्जी यहाँ तक देखा तो एनर्जी एक्सचेंज करके जाइएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस रहे। एंड इसी के साथ मैं लेती हूँ फिर से आपसे विदा, और वीडियो की एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना, आई क्लेम दिस एनर्जी आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।